कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नाउ देखो, सपोजिटली एक 10 रुपए का शेयर है, वो उसका क्या है, फेस वैल्यू है। आजकल कंपनी पूरा एक साथ ले लेती है, ठीक है। तो पूरा 10 रुपए एक साथ ले लिया तो कॉल्स का सवाल ही नहीं आएगा। तो कॉल्स होता क्या है, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ फिलहाल आपसे 3 रुपया मांगा है और फिर आपको बोला कि जब आपको शेयर देंगे तो भी आपको 2 रुपया पे करना है। तो 10 रुपए में से कितना आया, 5 रुपया। तो बाकी का 5 रुपया बाद में कंपनी तुमसे जब मांगेगी उसको कॉल्स ऑन शेयर्स बोलते हैं। सो कॉल्स ऑन शेयर्स कंपनी का डिमांड है शेयर होल्डर से एक शेयर पे बाकी का रकम पे करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है, कितना कॉल डिमांड कर सकते हैं, कितना टाइम देंगे, कैसे पे करना है, तो उसके लिए कायदे हैं। सो इश्यू ऑफ शेयर, जैसे मैंने बताया कि इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर जब इंस्टॉलमेंट में मांगती है कंपनी, आजकल इंस्टॉलमेंट में नहीं, पूरा एक साथ मांगती है। सो जब कंपनी डिमांड करती है इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स ऑन शेयर्स। हाँ, फुल अमाउंट रहा स्टार्टिंग में तो वो कॉल नहीं कहलाएगा। स्टार्टिंग में पार्शियल मांगा, अब जो बाकी का है उसका डिमांड किया पार्ट पेमेंट, देन वी कैन कॉल कि अनपेड रकम पर शेयर जब कंपनी डिमांड कर रही है, किससे, शेयर होल्डर से, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल ऑन शेयर्स। अब जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ये रहा, 3 रुपया एप्लीकेशन हुआ, 2 रुपया अलॉटमेंट हुआ। सो बाकी का जो रकम है वो शेयर होल्डर के लिए लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी। कितना, 5 रुपया पर शेयर। वो कंपनी अपने मर्जी के हिसाब से कभी भी डिमांड कर सकती है। और यदि उस शेयर होल्डर ने ये कॉल का पैसा नहीं पे किया तो कंपनी वो शेयर्स जब्त कर सकती है, जिसको फोरफिट बोलते हैं। मतलब तुमने गाड़ी का हफ्ता नहीं भरा तो बैंक वाले आकर तुम्हारी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। उसी प्रकार से तुमने एक शेयर पे 5 रुपया दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बाकी का 5 रुपया नहीं दिया तो तुम्हारे शेयर्स जब्त हो जाएंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम शेयर होल्डर नहीं रहोगे। वही शेयर कंपनी किसी और को बेच सकती है यदि तुमने पे नहीं किया। लेकिन कॉल जब कंपनी करती है तो एक लेटर भेजती है, कॉल लेटर, तो उतना 14 दिन का टाइम फ्रेम देगी पेमेंट का। तुमने नहीं पे किया तो एक और लेटर भेजेगी कॉल रिमाइंडर का, फिर एक और लेटर भेजेगी वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर का, फिर लेटर ऑफ फॉरफीचर आएगा। सो ये कम से कम 2-3 महीनों की प्रक्रिया है, एक झटके में जब्त नहीं करती है, बराबर है। सो पहला कायदा क्या है कॉल्स का, कि कौन डिमांड कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों, सिर्फ कंपनी के हित में होना चाहिए। और कॉल लेटर भेजना पड़ेगा, पोस्ट से पहले आता था, अभी ईमेल से आएगा, तुमको एसएमएस आएगा कि तुम कॉल मनी भरो। और कितने दिन का टाइम देना पड़ेगा, कायदा बोलता है 14 दिन का मिनिमम। तुम 1 महीना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम फ्रेम मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 14 डेज। आज सपोजिटली 1 तारीख है, 8 तारीख को मांगा, वो इलीगल कॉल होगा। कितना टाइम फ्रेम कम से कम देना पड़ेगा, 14 दिन का। तुम 1 महीना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 14 डेज से कम टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद में तुम्हारा कितना बाकी था, 5 रुपया, ठीक है। तो कायदा क्या बोलता है, नो कॉल कैन बी मेड मोर देन 25% वैल्यू ऑफ शेयर्स। 10 रुपए था, उसका 25% कितना होगा, 2.5 रुपया। तुम एक साथ 2.5 रुपए से ज्यादा कॉल मांग नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कायदा बोलता है। तुमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ले लिया, अब जो फर्स्ट कॉल है वो 2.5 रुपया, 10 रुपए का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। और तुमने आज 2.5 रुपया मांगा, 14 दिन का टाइम दिया, 14 दिन के अंदर शेयर होल्डर का पेमेंट आ गया, 14 दिन के बाद तुमको एक और महीना रुकना पड़ेगा। दो कॉल्स के बीच में 1 महीने का फासला होगा। तुमने 2.5 रुपया मांगा और तुरंत अगले हफ्ते 2.5 रुपया मांगा, नहीं चलता है। 1 महीने का तो ब्रीदिंग दो ना शेयर होल्डर को। और कंपनी ऐसे करनी भी नहीं चाहिए, नाम खराब होता है कि तुमने आज एक कॉल मांगा, एक हफ्ते बाद दूसरा कॉल मांगा। पहली बात तो जब कॉल मांगते हो तो 14 दिन का टाइम दो। कौन डिमांड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिमांड करेंगे। किससे डिमांड करेंगे, शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे। कैसे भेजेंगे, ईमेल से भेजेंगे। कितना टाइम देंगे, 14 दिन का टाइम देंगे। कितना डिमांड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का 25%। दो कॉल के बीच फासला कितना होना चाहिए,
1 महीना, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। सबको लॉजिक समझ में आया? सो ये था कॉल्स एंड शेयर्स। ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव्स आएगा, बट शॉर्ट नोट आया तो भी तुमको 1 2 3 4 पहले मीनिंग और ये जो कायदे नंबर जो है वो जरूर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्लियर सबको कंसेप्ट? कोई क्वेश्चन? नहीं तो ओके।